जय गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार आपने सुना होगा और आपके भी मन में आया होगा कि अच्छे लोगों के साथ कई बार बहुत बुरा हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी को कोई नुकसान हो जाए तो हम आसपास के ही लोग कहने लगते हैं कि ये तो इतना अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर इसके साथ भगवान ने बुरा क्यों किया। और जिसके साथ बुरा होता है वही भी कई बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैंने तो ना कभी किसी का बुरा किया ना सोचा, फिर भी भगवान ने मेरे साथ बुरा क्यों किया। संगत जी, हर कोई जानना चाहता है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ गुरु नानक देव जी की, जो मैंने भी सुनी है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम समझ सकें कि लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है और इसका क्या कारण है। एक बार क्या होता है संगत जी, गुरु नानक देव जी अपने चेले मर्दाना के साथ अपने एक सिख के घर, संगत के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए, जो कि बहुत गरीब है। उसकी कुटिया है, कुटिया में रहता है। वो अपने गुरु को देखकर बहुत खुश होता है, उसके बड़े सच्चे दिल से सेवा करता है उनकी, और वो उनसे प्रार्थना करता है कि आप मेरे यहाँ पर कुछ दिन रुक कर जाएं। तो गुरु जी जो उनके होते हैं, गुरु महाराज गुरु नानक देव जी, उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और वो उनके घर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका घर छोटा सा है, कुटिया सी एक ही कमरा है, और वह उनको अपने गुरु नानक देव जी के लिए और उनके साथ जो आए हैं मर्दाना जी, उनके लिए बहुत अच्छे से बिस्तर लगाता है, सब कुछ करता है। सर्दियों के दिन होते हैं और वो गुरु महाराज जी और मर्दाना जी अंदर सो जाते हैं, और वो जो सिख होता है, जो संगत होती है उनकी, वो अपने परिवार के साथ बाहर कुटिया के बाहर लेट जाते हैं। सर्दियों के दिन होने के कारण तो ठंड तो थी ही बाहर, और उस दिन क्या होता है कि गुरु महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए लीला रचते हैं और बारिश आ जाती है रात को। जब बारिश स्टार्ट होती है तो जो सिख होता है उसको चिंता होती है कि मेरी जो कुटिया की छत है वो तो टूटी फूटी है, अगर बारिश की बूंदें अंदर कमरे में गिरेंगी तो मेरे गुरु महाराज की जो नींद है वो खराब होगी। इसके लिए वो अपने परिवार को उठाता है, जो भी उन्होंने अपने नीचे चादर बिस्तर बिछाए होते हैं वो क्या सारी अपनी कुटिया की छत पर डाल देता है, ताकि वो अंदर बूंदें बारिश अंदर ना जाएं कमरे में और उनके गुरु की नींद खराब ना हो। तो सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है और अच्छी धूप निकल आती है। तो फिर सुबह क्या होता है कि गुरु महाराज अपने दीवान लगाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, जिससे गांव के दूर दूर से लोग सभी आते हैं, उस कीर्तन में शामिल होते हैं, कथा वाचन करते हैं। सभी बड़े मगन होकर और सुनते हैं, आनंद लेते हैं उनकी कथा का। तो और जो सिख होता है उसके परिवार वाले मिलके सभी के लिए लंगर प्रसाद बनाते हैं और देते हैं। और जब कीर्तन समाप्त हो जाता है दोपहर को, तो गुरु जी मर्द अपनी एक संगत से कहते हैं, जाओ जहाँ पे लंगर बन रहा है वहाँ से जलती हुई लकड़ी उठाकर लाओ, मैं इस भगत के घर को आग लगाना चाहता हूँ। तो सभी सुनकर जो होते हैं वहाँ बैठे होते बड़े हैरान होते हैं कि ये सब ऐसे क्यों कह रहे हैं, और कुछ तो उस भगत का मजाक उड़ाते हैं कि देखा साधु की सेवा करने का क्या फल मिलता है। तो वो जो मर्दाना होते हैं वो क्या है, लकड़ी, जलती हुई लकड़ी लेकर आते हैं, और गुरु महाराज जी अपने सिख से पूछते हैं कि मैं आपके इस घर को आग लगा रहा हूँ, तो आपको जो भी अपना कोई ज़रूरी सामान है उस घर में से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। यह सुनकर सिख कहता है कि मुझे कुछ नहीं निकालना, मेरे दिल में सिर्फ आपका नाम है और वही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस घर से मुझे कुछ भी नहीं निकालना। तो फिर गुरु महाराज गुरु नानक देव जी उसकी कुटिया को उस जलती हुई लकड़ी से आग लगा देते हैं, और वो कुटिया सबके सामने देखते देखते जलकर पूरी तरह से राख हो जाती है। और गुरु महाराज वहाँ से अपने
केले के साथ, मर्दाना के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो जब वो सिख और उसका परिवार सारी वो राख इकट्ठी करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सोने का घड़ा उस राख में से निकलता है। और ये देखकर उसके घर वाले सभी बहुत खुश होते हैं और गुरु का नाम जय गुरु जी करने लग जाते हैं। ये गुरु की मेहर होती है उन पे बहुत बड़ी, जिसे वो स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो गुरु महाराज करते हैं सब अच्छा ही करता है। तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए संगत जी, जो अच्छे कर्म करता है, अच्छी सोच रखता है, उसके साथ कभी गुरु महाराज कभी गलत नहीं होने देते। जो उसके लिए सही है वो उसको सही टाइम पे ज़रूर देते हैं। गुरु महाराज हमेशा अपने जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं कि हाँ भी वो कितना सच्चा है। अगर हम डावाडोल होएंगे तो वो हमारा परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकते। जिनकी गुरु परीक्षा लेते हैं उन पे वो अपार कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, जिसके कोई अंत नहीं है। जब हम गुरु की शरण में होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने गुरुओं में विश्वास बनाए रखें, उनकी मेहर दया की हमेशा अरदास करें, उनके चरणों में अपने आप को जोड़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।